अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट M.A. खोखर स्नोबर न्यूज़ इस्लामाबाद से। आइए आज को एक नया व्लॉग दिखाते हैं। मुल्क की हालात क्या है, बात करेंगे। आपको बताएंगे कि जो पंजाब कॉलेज में मुबैना रेप के वाक़े को लेकर जो भी इश्तियाल अंगेज़ी हुई है और जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं वो किस हद तक और किस किस शहरों में हुए और अभी मौजूदा लेटेस्ट उस पर क्या सूरत हाल है वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कराची बार में वकला कन्वेंशन हुआ, ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन वहाँ पे हुआ है और बड़ी धुआंधार तकारीर की गई हैं आइनी मुजवज़ा आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ और उसके नतीजे में बनने वाली मुजवज़ा आइनी अदालत के ख़िलाफ़। उसके बाद जनाब फजलुर रहमान साहब बिलावल भुट्टो से मिले हैं, बिलावल हाउस कराची में। कल मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब से भी उनको मुलाकात एक्सपेक्टेड है रायमंड में। और SCO कॉन्फ्रेंस जनाब इस्लामाबाद में चल रही है। आज तकरीबन सारे मेहमान जो हैं वो पहुँच चुके हैं और कल इसका जो सरबराही इजलास है वो होगा। इसके मतलब भी आपको अपडेट करेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो आइनी तरमीम बेसिकली करने की कोशिश की जा रही है ज़ोर ज़बरदस्ती तरीके से, इसके असल अगराज़ व मकासद जो हैं वो क्या हो सकते हैं। तो बहुत कुछ आज के व्लॉग में बात करने के लिए, तो मैं समझता शुरू करते हैं कि जो कराची बार में ऑल वकला कन्वेंशन हुआ है, बड़ी अहम तकारीर हुई। वहाँ पे वकला के मुख्तलिफ नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे, वकला तंजीमों के पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे नुमाइंदगी थी और हर एक ने धुआंधार वहाँ पे तकरीर की और कंडेम किया जो भी मुजवज़ा आइनी स्कीम जो है वो लाई जा रही है पार्लियामेंट के ज़रिए और जिसके नतीजे में आगे आइनी अदालत बनने के मामला जो हैं वो चल रहे हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बेसिकली इस सारे कैंपेन को स्पेयरहेड कर रहे हैं कि जनाब आइनी अदालत ज़रूर बननी चाहिए और वो मुख्तलिफ़ तारीख़ी हवाले जो हैं वो गलत मलत वो सारे और जिनकी लॉजिक नहीं बनती, कोई तुक नहीं बनती मौजूदा हालात के साथ, वो भी वो सारे आर्गूमेंट जो हैं वो लेके आ रहे हैं। तो जनाब उन सब में से फैसल सिद्दीकी साहब PTI के वकील रहे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील रहे, बड़े सीनियर लॉयर हैं, बड़े मंजे हुए वकील हैं और बड़े काम गो हैं, यानी हमेशा बड़े धीमे मिजाज से बात करते हैं। लेकिन आज उनकी जो घन गरज थी वो पिंडी इस्लामाबाद तक जनाब सुनी गई, पूरे पाकिस्तान ने बल्कि सुनी। और उन्होंने आज जो अल्फाज इस्तेमाल किए चीफ जस्टिस काजी फायसा के लिए, उस पर ख़ुद काजी साहब को गौर करना चाहिए कि एक फैसल सिद्दीकी जैसा एक कम गो, एक बड़े सुलझे हुए तरीके से बात करने वाला वकील जो है वो भी इस हद तक तंग आ गया आपके इन ड्रामेबाजियों से कि उनको भी आपके लिए पागल शख्स जैसे अलकाब जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़े। जी हाँ नाजरीन, फैसल सिद्दीकी साहब ने मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायसा को एक पागल आदमी कहकर मुखातिब किया ऑल वकला कन्वेंशन में, और ये कोई बड़े अचंभे की बात नहीं है। अचंभे की बात फैसल सिद्दीकी साहब की हद तक ज़रूर है कि वो बड़े हमेशा सुलझे अंदाज से बात करते हैं और बड़ा उनका लहजा जो है या बात करने का अंदाज जो है वो बड़ा नरम होता है और वो कभी भी गुस्से में उनको नहीं उस तरह से देखा, बड़े सुलझे हुए तरीके से सलीके से बात करते हैं। लेकिन आज उनको ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में ये सब ने सुना कहते हुए कि एक शख्स जो ये सब के पीछे है वो एक पागल आदमी है। उनका रेफरेंस बराह रास्त चीफ जस्टिस काजी फायसा की तरफ था और उनके बकौल ये सारी जो भी इस वक्त पाकिस्तान में ये एक आइनी क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे ना तो आर्मी चीफ है, ना ही बिलावल है, ना कोई शहबाज शरीफ है। असल जो सारा सरगना है जो सारी इस चीज़ के पीछे जो है वो काजी फायसा जो कि नई नौकरी चाहता है, जो कि आइनी अदालत का सरबराह बनना चाहता है। तो ये उसके अलावा भी उन्होंने कई बातें की। उन्होंने जो अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ उसको भी क्रिटिसाइज़ किया, कंडेम किया और उन्होंने बल्कि काजी फायसा साहब को कहा कि आप 17 अक्टूबर को सिर्फ एक काम करें। पहले तो उन्होंने ये कहा कि आपके 5-10 दिन रह गए हैं रिटायरमेंट का, अब आराम से चैम्बर वर्क करें, घर बैठें और बाकी जजेस को जो है वो मामला देखने दें, अगले चीफ जस्टिस को ये सारे मामला देखने दें, आपको क्या जो है वो जल्दी पड़ी है सारे कामों की। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस सारे मामले की गर्द जो है वो बैठ सकती है सिर्फ काजी फैसला 2-3 काम करे। एक तो वो फुल कोर्ट बिठाए और हुकूमत को कहे कि फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करें अगले चीफ जस्टिस का। उससे उन्होंने कहा कि ये सारी गर्द जो है वो
बैठ सकती है, उस पर तो फुल कोर्ट को ओपिनियन दे दे या कोई अपना जजमेंट दे दें या गवर्नमेंट को बुला के ये सारा कहा जा सकता है, लेकिन वैसा नहीं कर रहे। इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने भी जो आज़ाद साहब हैं, उन्होंने भी काफ़ी वहाँ पे धुआंधार तकरीर की। उन्होंने कहा कि जनाब ये आइनी अदालत जो बनने जा रही है आइनी तरमीम के नतीजे में, वो तो अपॉइंट करेंगे उसके जजेस प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की यानी अप्रूवल से या मर्ज़ी से या एडवाइस से सदर, तो वो तो जजी सियासी तैनात होंगे आइनी अदालत में, तो वो फैसले भी ज़ाहिर उनके फिर सियासी नोयत के ही होंगे। इसलिए हम किसी ऐसी आइनी अदालत को नहीं मानेंगे और वकला जो है वो रजिस्ट करेंगे। इसके बाद अली अहमद कुर साहब ने बड़ा रगड़ा बलूचिस्तान के जजेस को या उन जजेस को जो बलूचिस्तान से आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने कहा कि चाहे इफ्तिखार चौधरी हों, चाहे काजी फायसा हों, चाहे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हों या नईम अख्तर अफगान, उन्होंने कहा ये इनमें से किसी एक को भी मैं जज बनने के लायक नहीं समझता। ये बड़ा सख्त उनकी जनाब इस पे ओपिनियन आई, उनकी राय जो है वो सामने आई एड्रेस के दौरान के जनाब बलूचिस्तान से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस आते हैं या अभी तक आए हैं, चंद एक उन्होंने नाम जैसे मैंने कहा उन्होंने गिनवाए कि उनको वो कहते हैं कि मैं इनको जज ही नहीं मानता, ये जज बनने के काबिल भी नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हम वकला जो हैं वो हर तौर पर रजिस्ट करेंगे, पूरी भरपूर तरीके से रजिस्ट करेंगे इस आइनी तरमीम को, और हम कोई भी जो है वो एक पैरेलल निज़ाम अदलिया का वो नहीं बनने देंगे। आइनी अदालत के लिए हम हर हद तक जो है वो जाएंगे। अच्छा, उसके साथ ही आपको बताएं कि फजलुर रहमान साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह हैं, वो आज शाम मिले बिलावल हाउस कराची में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। कल उनकी मुलाकात जो है वो एक्सपेक्टेड है नवाज शरीफ साहब से भी रायवंड में जाती उम्रा में। और उससे पहले आपको याद हो कि अभी चंद घंटे पहले ही मौलाना ने बड़ी धुआंधार तकरीर की जनाब के इस आइनी तरमीम के पीछे फ़ौज है, एजेंसियां हैं, ये जो धांधली हुई 8 फरवरी को, ये भी धांधली किसने करवाई? उन्होंने कहा ये भी खुफिया अदारों का काम था और ये सारों को हैंका जा रहा है जनाब कि जनाब ये आइनी तरमीम के लिए वोट दें और इसके पीछे मुल्क के ताकतवर हल्के हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, तो हम ऐसी असम्बली कोई नहीं मानते जो जालसाजी से बनी हो और इस तरह के और बड़े उन्होंने जनाब वहाँ पे नारे शारे मारे। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग भागे भागे मेरे पास आया आइनी तरमीम के लिए वोट लेने के लिए, लेकिन उनके पास तो आइनी तरमीम का मसौदा तक नहीं था। यानी वो ये बेसिकली बताना चाह रहे थे कि आइनी तरमीम के पीछे जो उन्होंने बाद में वजाहत भी की कि पीछे कोई और है, इनको तो खुद नहीं पता कि कौन सी आइनी तरमीम जो है वो आ रही है। बहरहाल उन्होंने कहा कि फिर हमारे जो है वो जोर डालने पे ही ये जमातें अपना अपना आइनी मसौदा लेकर आई और उस पर बातचीत जारी है। तो फजलुर रहमान साहब और उनकी पार्टी क्या चाह रही है? वो चाह रहे हैं कि जनाब आइनी अदालत की बजाय एक आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बने, जो कि सीनियर मोस्ट जजेस का सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में सीनियर मोस्ट 5 या 7 जजेस बैठ जाएँ, वो आइनी मुकदमात सुन लिया करें। ये एक परमानेंट जो है वो एक बेंच हो जो कि आइनी मामलात को सुने। इसके साथ वो काजी फायसा साहब को रास्ता देने के लिए भी तैयार नहीं है कि इनको जनाब आइनी अदालत को ऐसी बने और उसका सरबराह बनाया जाए, जबकि वो शायद इस बात पे कन्विंस नज़र आ रहे हैं या थोड़ा ले दे वाला मामला है, गिव एंड टेक वाला, कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अगर काजी फायसा भी नहीं है आइनी अदालत में, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को माइनस करने की बातचीत काफ़ी इस वक्त जो है वो उसकी सरगोशियाँ चल रही हैं, इस पर बहुत सी क्यासरें चल रही हैं कि शायद नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI में इस बात को लेकर कंसेंसस हो चुका है कि माइनस जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस हैं मंसूर अली शाह साहब, माइनस मंसूर अली शाह बाकी मामला तकरीबन इत्तेफाक राय हो गया है कि ये अगले चीफ जस्टिस ना बने, बल्कि को 3 या 5 का पैनल चला जाए। उसमें से ज़ाहिर जस्टिस मुनीब अख्तर वो भी नहीं बन सकेंगे, उस पर भी ज़ाहिर सारी जमातों का एतराज़ है। फिर उसके बाद अगर 3 का पैनल है तो उसमें तीसरे होंगे जैसे याहिया अफरीदी, और जस्टिस याहिया अफरीदी ही मैं समझता हूँ वो नाम है। ये हम अपने पहले भी किसी वीलॉग में इस बात का इजहार कर चुके हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो डार्क हॉर्स हो सकते हैं, चाहे आइनी अदालत की सरबराही का मामला हो या अगले चीफ जस्टिस का मामला हो, तो उसमें याहिया अफरीदी के नाम जो है वो कुरान निकल सकता है। आइनी अदालत का उनको सरबराह बना के अगर तरमीम हो जाती है, आइनी अदालत बन जाती है, तो उसका सरबराह मुमकिन तौर पे
जस्टिस या अफरीदी हो सकते हैं, और उनके साथ गवर्नमेंट अपनी मनपसंद के कुछ जजेस भी लगा देगी, जैसे कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं या जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस नईम अख्तर खान है। इस तरह के जजेस को भी उस आइनी अदालत में ले जाया जा सकता है। या अगर आइनी अदालत नहीं बनती और रेजिस्टेंस आती है तो फिर मुमकिन तौर पे जो पैनल के लिए कंसेंसस होता हुआ नज़र आ रहा है इन जमातों के दरमियान, तो उसमें फिर अगर 3 का पैनल है तो फिर ज़ाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी अगले चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे, और फिर मुनीब अख्तर साहब भी नहीं ज़ाहिर है यकीनी तौर पर बन पाएंगे। तो फिर इन 3 में से अगर पैनल जाता है तो फिर जस्टिस या अफरीदी ही उसी पावर के साथ चीफ जस्टिस बन सकते हैं अगले, जो पावर अभी तक आइनी तरमीम से पहले एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास होती है। तो बहुत कुछ है इसमें, अभी आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह होता जाएगा कि मामला किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं और क्या जजेस खामोशी से इस पैनल के हवाले से मामलात को कबूल करेंगे, क्या कोई रेजिस्टेंस नहीं आएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उनकी बड़ी एक लेगेसी है, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है हायर जुडिशरी में, और बहुत से लोग उनको एडमायर करते हैं उनके काम को लेकर, उनके कंडक्ट को लेकर। तो क्या वो खामोशी से घर चले जाएंगे? फिर क्या बनेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खतूत के मामले का और फिर दीगर मामलात का? तो ये बहुत कुछ है, ये इतना आसान नहीं होगा सारा कुछ करना गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और इसमें असल बात जो है उस पर खुलकर बात नहीं हो रही कि जो आइनी तरमीम का मकसद है, ये तो बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है कि आइनी तरमीम हर सूरत में होने जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि आइनी तरमीम जो है वो उसको पोस्टपोन किया जा सकेगा या उसको रोका जा सकेगा। उसके लिए जो भी ज़ोर ज़बरदस्ती आपके सामने है, तकरीबन 12-13 सुनने में आ रहा है कि PTI के MNAs को भी जो है वो तोड़ लिया गया है, उनको चाहे डरा धमका के, लालच देकर, पैसे देकर, जो भी आप कह लें, लेकिन उनका ज़मीर जगाने की कोशिश जो है वो तकरीबन कामयाब हो चुकी है। 12-13 MNAs की यही रिपोर्ट हो रहा है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि इन पे काम मुकम्मल हो चुका है और वो मुमकिन तौर पर आइनी तरमीम के हक़ में वोट देंगे। इसी तरह 3-4 सैनेटर्स के मतलब भी यही दावा किया जा रहा है कि जो कि PTI के हैं वो भी इस मुमकिन आइनी तरमीम के हक़ में वोट डाल सकते हैं। तो ये जो ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनके रिश्तेदारों को पकड़ा जा रहा है कि आप इस आइनी तरमीम के हक़ में वोट दें, तो वो स्कीम नज़र आ रही है। और ये रास्ता सारा दिखाया 63A के रिव्यू के फ़ैसले में काजी फायज़ा ने, और ताकि आप जो मर्ज़ी ज़बरदस्ती किसी को उठाएं, अपने हक़ में वोट डलवाएं, तो कोई मसला नहीं है। तो आइनी तरमीम तो यकीनी तौर पर नज़र आ रही है होती हुई, लेकिन उस आइनी तरमीम में सिर्फ आइनी अदालत और ये मामला नहीं है, उसमें असल मामला जो है वो मुसल्लह अफवाज के जो सरबराह खान हैं, उनकी रिटायरमेंट उम्र या हद को लेकर है। और उसमें ये बज़ाहिर कुछ लोग जो कि इन मामलात को समझते हैं, ये जो व्हीलिंग डीलिंग बिहाइंड द कारपेट हो रही है, वो उनके मुताबिक असल मुद्दा जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मज़ीद एक्सटेंशन का है। और ये जो आइनी तरमीम आ रही है जिसमें उम्र की हद और दीगर मामला तय होंगे, तो उसमें यकीन हो सकता है कि जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं इनकी मुद्दत मुलाजमत शायद जो 3 साल तो इनके अगले साल नवंबर में पूरे होंगे, लेकिन अगली एक्सटेंशन साल 2 साल या 3 साल की नहीं, शायद उससे भी ज़्यादा उस आइनी तरमीम के नतीजे में जो मुमकिन तब्दीलियाँ हो सकती हैं उम्र की हद की रिटायरमेंट को लेकर, तो उसमें हो सकता है वो 3 साल से भी ज़्यादा मज़ीद बतौर आर्मी चीफ पाकिस्तान फ़ौज के सरबराह रह सकते हैं। तो असल में सारा मामला आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर है और उनकी जो मुद्दत मुलाजमत को लेकर है। वही उसमें सबसे बड़ा राज जो है वो छुपा हुआ है। वो क्लियर होगा जब चीज़ें सामने आएंगी कि उम्र की हद के मतलब जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी उम्र की हद के मतलब इस आइनी तरमीम में क्या जो है वो रखी जाती है।